जय हिंद लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करेज कमांडर। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑल द इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनसीईआरटी बुक। सो यू नो वेरी वेल दैट एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट होते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू कि इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऐड कर रखे हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखना इफ़ यू डोंट वांट टू लीव एनी क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम। सबसे पहली रिएक्शन है हमारी मैग्नीशियम की, जिसे हम मैग्नीशियम रिबन भी कहते हैं, और इसको जलाने पर हमें वाइट पाउडर मिलता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारी आयरन की। आयरन को जब हम पानी से H2O मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल से जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस हमारी निकलती है। ओके, नाउ थर्ड वन इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैसेस फॉर्म में होती है और H2 जो है हमारा वो भी गैसेस फॉर्म में होता है, और इनको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो CH3OH, और जिसको मैथनॉल भी कहते हैं हम, और ये 340 ATM पर बनता है अंडर प्रोसेस। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ 6CO2 प्लस 12 H2O गिव्स C6H12O6 प्लस में 6O2 प्लस में 6H2O। तो देखो ये सिंपल सा रिएक्शन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस भी है, यू नो इट वेरी वेल। नेक्स्ट है हमारा CaO प्लस में H2O गिव्स CaOH का ट्वाइस प्लस में हीट। तो देखो यहाँ पर क्विक लाइम और स्लिक्ड लाइम के बीच में आप डिफरेंस याद रखना, क्योंकि पेपर में ये भी समटाइम्स से पूछ लेता है मैच द फॉलोइंग में। तो CaO हमारा क्विक लाइम है और CaOH का ट्वाइस हमारा स्लिक्ड लाइम है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ सॉल्यूशन ऑफ स्लिक्ड लाइम इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। तो ये आपको पता है कि चूने को जब हम चूने में पानी डालते हैं तो एक टाइप की हीट निकलती है, ठीक है। तो ये उसी का रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल है। एंड नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन और डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। तो सिंपल है बहुत कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो स्लिक्ड लाइम होता है, ये धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, जो कि हवा के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो एयर के अंदर क्या है, CO2 प्रेजेंट है, एंड ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लगा दिया है अपने वॉल पे। तो होगा क्या कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा, और ये रिएक्ट करने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा और बन जाएगा क्या हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। तो ये आपको याद रखना है। और सिक्स्थ रिएक्शन आपकी सेम वही है जो भी मैंने बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप CO2 से मिलाएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। सेवन्थ पे आते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम CO2 से मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, वेट, सेवन्थ भी आपकी ये बाय मिस्टेक ये सेम ही हो गई है। ओके, तो हम एट्थ पे आते हैं सीधा। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसमें क्या है, CH4 प्लस में मिथेन है, ये मिथेन को जब भी आप जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस में H2O, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ग्लूकोज, ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो बनेगा क्या, CO2 प्लस H2O प्लस में जो भी एनर्जी हमारी होती है, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होता है वो। नेक्स्ट है आपका द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो भाई जब भी आपका जो वेजिटेबल होता है उसे आप डिकम्पोज करवाते हो, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। 11 देखो, फेरस सल्फेट को आप जब डिकम्पोज करवाओगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा प्लस में SO2 SO3 साथ में निकलेगा, ठीक है, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ये इंपॉर्टेंट, मैं ये बता दूं आपको, रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि देखो इससे आ भी रखा है क्वेश्चन, मैं एक बार बताता हूँ क्या आया था। इसमें ये पूछा गया था कि ये एक गैस है, इसमें कौन कौन सी गैस निकलती है, तो SO2 और SO3 के बारे में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है इस रिएक्शन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, दिस इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हाँ, ये क्रिस्टल आपको ज़रूर याद रखना है। देखो पेपर में पता है क्या पूछेगा, यहाँ पे जो 7 है ना, FeSO4 के साथ जो 7H2O का मॉलिक्यूल है, ये 7 की जगह यहाँ पर आपका ब्लैंक कर सकता है और पूछ सकता है कि कितने मॉलिक्यूल होते हैं, या ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि FeSO4 के साथ 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेगा, ठीक है, और कलर भी इसका चेंज हो जाता है जब हम इसको गर्म करते हैं। तो इट देन डिकम्पोजेस टू द फेरिक ऑक्साइड
एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों गैस होते हैं, बाकी सॉलिड होता है। नेक्स्ट है आपका 13th रिएक्शन जो कि है लीड नाइट्रेट का। यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो मत ही भूलना मैं कहूँगा, ठीक है। लीड नाइट्रेट को जब भी आप डिकम्पोज करवाओगे, हीट दोगे, तो ये लीड ऑक्साइड बनेगा, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस में ऑक्सीजन बनेगा। तो ये वाला रिएक्शन तो बिल्कुल मत भूलना, ये पूछा भी गया है 2 बार एग्जाम में, तो ये नहीं भूलना है आपको। नेक्स्ट है आपका सिल्वर क्लोराइड, जिसको सनलाइट की प्रेजेंस में हम डिकम्पोज करवाते हैं। ये सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं जितने भी मैंने अभी आपको बताए। तो ये है आपका सिल्वर क्लोराइड, इसमें सिल्वर और क्लोराइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वाइट सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है आपका AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसका भी सेम रिएक्शन होता है और ये दोनों ही हमारे फोटोग्राफी के लिए यूज़ होते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16th जो कि है आयरन का, आयरन प्लस में FeSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। जब इसको आप इसके साथ रिएक्ट करवाओगे तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। कौन? आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा FeSO4 प्लस में कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये है हमारा अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आ गई आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इसमें सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही मैंने लिख रखी है, कोई भी ऐसी नहीं है फालतू की। मैंने पहले इसको खुद एनालाइज किया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में भी मैंने उसको ट्रेंड उसका देखा है, उसके बाद मैं ये सारी रिएक्शंस को नोट डाउन किया है मैंने। तो आप देखिए, नेक्स्ट है आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस में बैरियम क्लोराइड। इनको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो बन जाता है बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर देखो 2 चीज़ें डिस्प्लेस हो रही हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपका जो पहला वाला रिएक्टेंट है वो भी और दूसरा वाला, ये दोनों ही एक दूसरे से डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट आपका है द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। तो देखो सिंपल सा है, जब भी कॉपर को हम ज़्यादा समय तक ऐसे छोड़ देते हैं या नॉर्मल भी वो एयर में रहता है, एयर की प्रेजेंस में, तो वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और वो जो ब्लैक होता है सरफेस, उसको हम कहते हैं क्या? हो जाता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और जब हम इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करवा देंगे ना, तो क्या होगा उस टाइम पे हो जाएगा, वो ब्लैक कोटिंग जो होगी वो हट जाएगी और वो ब्राउन में वापस से कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये गैस का नाम ज़रूर याद रखना यार, हाइड्रोजन गैस की वजह से ही वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है। नेक्स्ट है आपका CuO प्लस में, हाँ ये तो वही रिएक्शन होगी। 19th है आपका द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन, ठीक है। तो देखो क्रोजन इज़ अ डिफरेंट थिंग, और ये जो मैंने बताया अभी आपको रिएक्शन हुआ है हीट के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो एक अलग है। तो जब भी पूछा जाए कि क्रोजन का कलर कौन सा होता है, तो कॉपर का जब भी कॉपर पे क्रोजन होगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, और सिल्वर वाला जो होगा वो ब्लैक हो जाएगा। ये प्लीज़ आप याद रखना, ठीक है, वरना ग्रीन को ब्लैक, ब्लैक को ग्रीन ना कर दो आप कहीं पेपर में जाके। कॉपर के साथ कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर तब आ जाता है जब वो कोरोड होता है, ठीक है। और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्लैक हो जाता है, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये तो देखो आपको पता ही होगा कि चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शंस आपकी 21, 22, 23, 24, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर करके हम मिस कर जाते हैं, हालांकि ये पूछी भी जाती है पेपर में, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट प्लस में वाटर एक्सोथर्मिक, एमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर एंडोथर्मिक, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल ना प्रेजेंट हो, तो उसमें प्लस करेंगे जब वाटर, तो ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक। आयरन फिलिंग्स को जब हम कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का जो सोल्यूशन होता है उसमें हम डालेंगे, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर 3 एक्सोथर्मिक है और एक एंडोथर्मिक है, तो इसका नाम आप अच्छे से याद रख लो, पेपर में पूछा जाएगा ये। नेक्स्ट है आपका एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एसिड को मेटल से जब हम मिलाएंगे तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और इसका एग्जाम्पल भी है NaOH, जो कि क्या है, एक बेस है, ठीक है, और मेटल है, एसिड है ये, और जिंक जो है ये हमारा क्या है, मेटल है। इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे आपस में तो हमारा बनेगा सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि पेपर में ये पूछ सकते हैं
ये कुछ भी पूछ रहा है NCERT आजकल, कोई इसका सॉरी UPSC, उसका कोई भी एक वो नहीं है कि मतलब आप पर्टिकुलर ये पढ़ के चले जाओ और उसमें से ही आ जाएगा। तो प्लीज़ नाम तो ज़रूर याद रखो, ठीक है। सोडियम जिंकेट अभी तक तो नहीं पूछा, होप सो ना ही पूछे। और नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज़ फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल, ठीक है। तो ये रिएक्शन सबके साथ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ सोडियम जिंकेट की एक यूनिक आप कह सकते हो, यूनिक केस है, तो आप इसको याद रख लो। नेक्स्ट है आपका हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो देखो मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पर सॉल्ट प्लस में वाटर तो बनेगा ही, साथ में एक डिफरेंट चीज़ है जो वो CO2 ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट इज ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। तो क्या होगा, जब भी हम गैस पास करवाएंगे लाइम वाटर के थ्रू तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, याद रखना। ये पूछ सकता है कि ये क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए CaCO3 एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जब भी हम लाइम वाटर के थ्रू एक कार्बन डाइऑक्साइड की गैस पास ऑन करवाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट है ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जब भी एक्सेस में हम CO2 से पास ऑन करवाएंगे तो ये कंपाउंड बनेगा जो कि सॉल्यूबल होगा वाटर में, ठीक है। CaHCO3 का ट्वाइस होगा ये, ठीक है। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारा हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। तो देखो ये तो यार आपको पता ही होगा, क्लास 10th में आपने काफ़ी बार, ये तो बहुत ही बेसिक है कि एसिड और बेस को जब भी मिलाएंगे तो सॉल्ट प्लस में वाटर ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि बेस को कभी कभी हमें डायरेक्ट भी दिया रहता है, कभी कभी चेंज कर देता है। एसिड का भी कभी कभी हमें डायरेक्ट हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि HCl तो एक एसिड है, बट कभी कभी क्या करेगा, उसे थोड़ा चेंज कर देगा डिफरेंट तरीके से। अभी वो मैं आगे बताऊँगा, वो मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगा वो, ठीक है। वहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना, वहाँ पे भी इसी तरीके से करना है, सॉल्ट प्लस में वाटर बनेगा। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। तो मेटल ऑक्साइड को जब भी एसिड के साथ मिलाएंगे तो ये सॉल्ट प्लस में वाटर बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि मेटल ऑक्साइड जब भी आपको दिख जाए तो वो एक बेस है, ठीक है। वो बेसिक होता है नेचर में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CuO प्लस में HCl, तो CuCl2 प्लस में H2O, सेम वही, ठीक है। आपका ये क्या था, CuO क्या था, मेटल ऑक्साइड था, और इसको हमने HCl के साथ मिलाया जो कि एक एसिड है, तो ये भी आपका सॉल्ट प्लस में वाटर बन गया। और कलर क्या बनेगा इसका, कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन, एंड कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये जरूर पूछता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी बेस होते हैं वो पानी में नहीं डिजॉल्व होते हैं एक्सेप्ट ऑफ सम। वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। एन एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर विच आर कॉल्ड एल्कलीज। मतलब एल्कलीज के अलावा कोई भी बेस जो होगा वो आपका पानी में घुलेगा नहीं। तो ये रहे आपके कुछ एल्कलीज जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनका कमर्शियल नाम भी याद रख लेना, कॉस्टिक सोडा ये भी है, और स्लेक्ट लाइम है ये, और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो हम इनों में भी आप देखोगे इंग्रेडिएंट पे होता है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला भी आपका दिया हुआ है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको जो भी मर्जी जैसे भी आपको सेव करना है सेव कर लो। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में ये पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट एसिड एंड बेस pH चार्ट। ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में क्या करेगा, इसको आपको ऐसे पूछ लेगा प्रेफरेंस के ऑर्डर में, मतलब कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ABCD, ठीक है। इस तरीके से आपको लगा के दे देगा और कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है। तो ये आपको सारे तो नहीं कहूँगा मैं, बट इसमें से कुछ बता देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का याद कर लेना, लेमन जूस का, विनेगर का, ऑरेंज जूस का, टोमेटो जूस, ठीक है, और आपका यूरिन का, प्योर वाटर का, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और आपका ये होगा ब्लीच का। हाँ, ये काफ़ी, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी चाहो तो आप याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी ब्राइन सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड।
तो देखो जब भी आप ब्राइन होता क्या है, पहली बात तो ये सोडियम क्लोराइड होता है, ब्राइन जो होता है, ठीक है। इसको जब हम पानी में मिला देंगे तो होगा क्या कि, और इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करवाएंगे तो एनोड होगा, जो एनोड होता है आपका पॉजिटिव वाला साइड, ठीक है, और कैथोड होगा आपका नेगेटिव वाला साइड। तो एनोड पर जो आपका क्लोरीन है वो जा कर के मतलब अट्रैक्ट होगा, और जो कैथोड है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जा कर के अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और सॉल्यूशन वहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट NaOH बनेगा, प्लस में Cl2 और H2 गैस आपस में क्या हो जाएंगी, वहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। द क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन गैस का यूज़ होता है जब भी हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं तो, ठीक है। और ये बनता कैसे ही, ड्राई स्लेक्ट लाइम जो होता है हमारा, उसकी हेल्प से बनता है। उसके ऊपर जो ड्राई स्लेक्ट लाइम है उसके ऊपर हम क्लोरीन गैस को पास करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा फिर ब्लीचिंग पाउडर, और प्लस में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आपका ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ बताया गया है। तो ये ब्लीचिंग कॉटन के लिए यूज़ होता है, और कॉटन को ब्लीच करने के लिए, और लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, और थर्ड है पानी को प्योर करने के लिए। तीनों याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को बनाया कैसे जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सारे रिएक्टेंट्स आपको याद होने चाहिए। NaCl प्लस H2 प्लस CO2 प्लस में NH3 अमोनिया होता है। इन सभी को जब आप रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा आपका अमोनियम क्लोराइड प्लस में आपका बेकिंग सोडा, और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। इसके यूसेज भी आप देख लीजिए कि फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। तो हमें माइल्ड एसिड यूज़ करना है, और एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है टार्टरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम इस तरीके से करेंगे। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा एसिड मिक्स करवाएंगे, और फिर ये बन जाएगा हमारा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट को जब आप 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से मिक्स करवाते हैं तो बन जाता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, पेपर में यही पूछा जाएगा। जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वो था आपका फेरिक ऑक्साइड में, और यहाँ पर आपका 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वॉशिंग सोडा में, सॉरी फेरस सल्फेट था वो। एंड यूसेज क्या है वॉशिंग सोडा का, तो आपका ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ बोरेक्स बनाने में यूज़ होता है, याद रखना बोरेक्स जो है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा बोरेक्स, ओके। नेक्स्ट है आपका परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में। ये 3 यूसेज है इसके। नेक्स्ट आपका है कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल। तो यहाँ पे भी देखो सेम वही 5H2O आ गया, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल दिस वाटर इज़ रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न्स इनटू वाइट कलर। तो ये याद रखना, ठीक है। और जो केमिकल फॉर्मूला है इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन देखो 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2 आ गया। अभी तक हमने टोटल 3 ऐसे कंपाउंड पढ़ लिए हैं जिसमें अलग से मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। एक तो फेरस सल्फेट, उसमें 7 मॉलिक्यूल ऑफ H2O था। एक हमने पढ़ लिया अभी वॉशिंग सोडा का, जो कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, और एक हमने अभी पढ़ लिया है कॉपर सल्फेट का, जिसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और यही आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो पहले आप जिप्सम को समझ लो, जिप्सम क्या होता है। जिप्सम आपका है CaSO4 ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ H2O। जब जिप्सम को आप हीट करोगे ना 373 केल्विन पे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ये बन जाएगा आपका नया कंपाउंड, और इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप ये एक वाइट पाउडर होता है, और जिसको आप पानी के साथ मिक्स करके वापस से इसको आप जिप्सम भी बना सकते हैं। और ये काफ़ी हार्ड और सॉलिड होता है, जिसे टॉय बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है। आपका डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं प्लास्टर के लिए एंड ऑल, दीज आर द थिंग्स। तो ये केमिकल रिएक्शन आप याद कर लेना, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस में 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O गिव्स CaSO4 ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ H2O। नाम याद रखना, डिफरेंस याद रखना POP और जिप्सम में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों में भी, ताकि उनका भी भला हो। ओके, तो एग्ज़ाम आपका सिर्फ 1 मंथ रह गया है, तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ो। और अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियोस चाहिए जिसमें मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करूँगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच।